नाजरीन, ये है रेड लाइन। इमरान खान के धरने की सियासत के ऊपर इस्लामाबाद के ताजर हजरात बिलबिला उठे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और कहा कि जी हमें हमारी दादरसी करें, हमें कुछ रिलीफ फराहम करें। कोर्ट ने अब रिपोर्ट तलब कर ली है। बात करेंगे ताजरान के नुमाइंदगान से, उनसे पूछेंगे कि हालात यहाँ पर क्यों पहुँचे कि कोर्ट जाना पड़ गया और हुकूमत क्या करे। इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान का मुकदमा हुकूमत के ख़िलाफ़ ये है कि ये हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। वाक़तन हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, लंदन से फ़ैसले होते हैं, पार्लियामान फ़ाल है या नहीं है। और सिराजुल हक साहब भी इस सेगमेंट में शिरकत करके हमें बताएंगे कि उनके ख्याल के मुताबिक नया इमरानी मुआहदा क्या होना चाहिए। और इसी सेगमेंट में हमारे पास मौला बख्श चांडियो भी होंगे और हनीफ अब्बासी भी होंगे और हमारे रिपोर्टर उस्मान भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। यू टर्न इमरान खान के लिए एक हवाला बन गया है, अमेरिका के ऊपर भी उनका यू टर्न है। ट्रेंडिंग क्या है, सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान इमरान का यू टर्न है या जो हमने फाइनल हारा उसका अभी भी हैंगओवर बाकी है। हमारे पास पहले मौजू के ऊपर राजा हसन अख्तर साहब मौजूद हैं, ताजरान वेलफेयर एसोसिएशन। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हमने देखी। कितना बड़ा मसला है इमरान खान का धरना और कंटेनर बंदिशें? सर, ये जो अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले भी आपको पता है कि हमेशा ना जिसने भी एहतजाज करना है, धरना देते हैं इस्लामाबाद या ब्लू एरिया या डी चौक में करते हैं, उसकी वजह से जितना ताजरों का नुकसान होता है इसकी दाद रसी कोई नहीं है। मतलब क्या नुकसान होता है, चलिए ये बताएं। सर, उसमें आप अगर आप देखें कि 500 या 1000 के करीब दुकानें जिसमें सफ़ा गोल्ड माल भी आता है, दूसरे मराकज़ भी आते हैं, जना सुपर। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कोई भी फैमिली या कोई भी मार्केट में गाहक नहीं होता। ठीक, उसमें यह है कि जो अभी आपको पता है कि दुकानों के किराए कितने हैं। एक दुकान का जो छोटी दुकान है 12 बाई 32, उसकी किराया भी 2 से 2.5 लाख रुपये है और एक्सपेंडिचर डाल के 30,000 रुपया पर डे बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लू एरिया के अंदर रेड जोन में जो हंगामा हो उसका असर वहीं तक मौजूद हो। आप फरमा रहे हैं कि सारे इस्लामाबाद में फैलता है और हर मार्केट जो है बंद हो जाती है और गाहक चले जाते हैं। चले जाते हैं दूसरे शहर से जो आते हैं या पिंडी से कहीं से भी आते हैं, वो उनका आना रुक जाता है। इसी तरह जो बड़े तजारती मरकज़ हैं या जिस तरह हमारा है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फास्ट फूड या खाने पीने के रेस्टोरेंट को कोई जो फ़र्क पड़ता है वो भी देखें कि अगर उनकी सेल 25,000 रुपये है वो कम होकर 5,000 रह जाती है, क्योंकि लोगों का रश ही नहीं होता। क्योंकि उनके जिस तरह के इस्लामाबाद के लोग हैं उनमें एक थोड़ा सा होता है कि जहन में कि पता नहीं आगे हालात कैसे हैं। अच्छा, ये आपने जो बताया ना कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस मरतबा का जो धरने का जो स्यापा जिसको कहते हैं वो मुसलसल चल रहा है कि मैं अब पहुंच रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, मैं उससे अगले हफ्ते आ रहा हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कोई वाक़या हो गया, 25 का वाक़या हुआ तो वाक़या ख़त्म हो गया, बाजार खुल गए। तो ये मुसलसल जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये ज़्यादा डैमेजिंग है? ये नहीं ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि साइड्स पे कंटेनर लगे हुए हैं और जो फॉरनर्स हैं वो आपके मार्केटों में नहीं आते। जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते हैं, जो बाकी रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, खाने के लिए नहीं निकलते, शॉपिंग के लिए नहीं निकलते। उनको थोड़ा सा थ्रेड होता है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि शाम के टाइम या दिन के टाइम बड़ी रश हो जाती है, तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा वाइट। तो लाखों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान है, पर डे करोड़ों का नुकसान है, पर डे करोड़ों का नुकसान है। जी जी, इसका मतलब यह है कि हफ्तों में फिर अरबों का नुकसान हुआ। इसी तरह ही है सर। तो आप क्या तवक्को करते हैं, इसका क्या इलाज क्या किया जाए? सर, हम ये चाहते हैं कि जो रेड जोन का एरिया है, यहाँ पे किसी भी सियासी जमात को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आके धरना दें, यहाँ पे लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें, क्योंकि उनके लिए कोई अलग जगह मुख्तस हो जाए। मसलन किस जगह पे इस्लामाबाद में आपके ख्याल में कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ पे कोई जलसा वलसा होगा तो आप पे असर नहीं पड़ेगा? कोई ऐसी जगह है? सर, परेड ग्राउंड में रख लें, ठीक है, या शहर से बाहर कोई ऐसी इनको जगह बना दें जहाँ पे एहतजाज करें, जो मर्जी करें, जिससे शहरियों को नुकसान ना हो, ताजरों को नुकसान ना हो। क्योंकि आपको पता है अभी धरना शुरू नहीं हुआ तो स्कूल में बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं और बाकी हॉस्पिटल जिसने जाना है फिर कौन करवाएगा? राय साहब, ये कौन करवाए? ये कोर्ट करवाए? हुकूमत का फर्ज है कि वो करे। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए एक्शन ले, हाई कोर्ट को भी चाहिए, और बाकी हमें समझ नहीं आती कि इसका क्या हल है जी। तो अगर ये ना पहले भी आप देखें कि जिस तरह जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें डी चौक के पास आग लगाई गई और उसके अलावा काफ़ी मेट्रो को नुकसान पहुंचाया गया, बैंक के शीशे तोड़े गए, ATM वगैरह के, तो इससे बड़ा नुकसान है। तो अगर ये ना कर पाई हुकूमत या कोर्ट तो फिर क्या करेंगे आप?
अगर ये नहीं कर पाते तो हम अपनी ताजर तंजीमें, आपको पता है कि इस्लामाबाद से लेके कराची तक हमारे, जिस तरह हमारे अजमल बलोच साहब भी हैं, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं, काशिफ चौधरी साहब हैं, और जितनी भी हमारे मराकज़ के यूनियंस हैं, तो हम सारे इकट्ठा होकर तो फिर हम भी इनके खिलाफ एहतजाज या कुछ ना कुछ आप भी धरना करेंगे? हम भी धरना करेंगे, चाबियां इनको देंगे कि हाँ जी आप ये चाबियां रखें, हम आप कारोबार नहीं कर सकते। आपको पता है जब मेट्रो बनी थी उस पर तकरीबन 1 साल लगा था, और जिस तरह ताजरों ने अपने पेट काटा और जो नुकसान उस टाइम हुआ, उसके बाद ये हुआ कि साल के अंदर अंदर जो ताजर सरवाइव कर सके वो तो बैठ गए, जो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके वो बल्कि खाली करके चले गए, मालिकों को उन्होंने चाबियां दी और अपना उन्होंने तो कोई आपका नुकसान जो नाकाबिले बर्दाश्त, अब ये हम इसको किसी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते। आई टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, अगले करेंगे। हुकूमत मौजूद है या नहीं है? ताजरान के नुमाइंदगान से आप पूछे तो वो कहते हैं कि हुकूमत को ये करना है या कोर्ट को करना है, वरना फिर हम भी धरना देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ कराने से पहले हम आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्याल है कि इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। हुकूमत के चंद चीदा मिनिस्टर्स हैं, उनका भी ये ख्याल है कि इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। आज हमने ये सवाल उठाना है कि ये हुकूमत टेन्योर पूरा करके क्या ऐसा कर पाएगी जो पिछले चंद माह में नहीं कर पाई, और हुकूमत है भी या नहीं। हमारे पास सेनेटर मौला बख्श चंजूर साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर, जिनकी कॉफ़ी में ज़रा मीठा पड़ गया तो इस वजह से हमने आपके लिए दूसरी कॉफ़ी मंगवाई है, इसके लिए माज़रत और आपको खुशामदीद। स्टूडियो में आप तशरीफ लाए। हनीफ अब्बासी साहब पाकिस्तान के जाने पहचाने सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमली सियासत से कभी आउट नहीं हुए, लेकिन शुनीद हर किस्म की रखते हैं। अमली सियासत में जब ये आएंगे तो ये तमाम मामला जिनको अब हम टीवी प्रोग्राम्स में उठाते हैं, इनसे सियासी जाविये से बात करेंगे उस वक्त। लेकिन अभी तज्जिया भी चाहिए और मालूमात भी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उस्मान खान साहब नुमाइंदा समा पार्लिमान के सामने मौजूद हैं, याद दहानी के लिए कि पाकिस्तान में एक पार्लिमान मौजूद है, याद दहानी के लिए कि हुकूमत मौजूद है जिसको पार्लिमान के सामने जवाबदेह होना है, याद दहानी के लिए कि मिनिस्टर्स को पार्लिमान के अंदर जाना चाहिए। तो इनसे भी हम पूछेंगे कि हालात और वाक़यात पार्लिमान के क्या हैं। अब भाई साहब, आपसे सबसे पहले, हुकूमत वाक़तन मौजूद है पाकिस्तान में या नहीं मौजूद? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तो 100% लगता है कि मौजूद है और अपना काम कर रही है। और हुकूमत किस तरीके से काम कर रही है, आपको पता है कि पिछले 4 साल जो गुजरे, अब लोगों की याददाश्त शायद कमज़ोर नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों की कमज़ोर है। जो हुक्मरान गुजरते हैं ना, वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अभी आप देखें ना, 4 साल पहले जब हमने हुकूमत छोड़ी तो इस मुल्क के जो आज इमरान खान साहब, मैं तो पूरा नाम लेके बात करूँगा, जो कह रहे होते हैं कि जनाब महंगाई ये हो गई, पेट्रोल हमने फलां से लेना, गैस हमने फलां से लेना था, हमने ये मेरिट, उनको मेरिट याद आ रहा है आज जब उस्मान बुज़दार को लगाया, जब 4 IG चेंज किए, जब 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, 6 सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज किए, और तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा था। अभी आपने 2 मिनट में इमरान की हुकूमत की बात की, मैंने आपसे पूछा आपकी हुकूमत है। मैं उधर ही आ जाता हूँ। लेकिन देखे ना, वो जैसे इमरान खान साहब से पूछा ना किसी ने कि जनाब ये बताएं कि आपके खिलाफ कत्ल की साजिश कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा जरा मुझे बैकग्राउंड बताने दें। तो आप इमरान खान की मिसाल को इस्तेमाल करते हुए वो मॉडल है आपका? नहीं, मॉडल वो मॉडल नहीं, हमारा मॉडल था जब हम 5.8 ग्रोथ छोड़ के गए थे। वो मॉडल था जब हम 117 पे डॉलर छोड़ के गए थे। वो था जब 52 रुपए का चीनी था, वो छोड़ के गए थे। जब आटा जो था वो कितने का था? 35 रुपए का, बल्कि यहाँ से भी इससे भी कम था, 25 रुपए का था जब आटा पर। होंदी गाल करो, मैं होंदी गाल आना ना करने लगा। मैं आज की बात करें सर, मैं करूंगा, लेकिन अक्टूबर में महंगाई 4.7% बढ़ी। भाईजान सुन तो ले, भाईजान शरह 26.6%। मैं भी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अफरात ज़र की शरह 9.2%। नहीं, देहातों में 27। तो सही ना, मैं आपकी ख्वाहिश। अक्टूबर में प्याज, टमाटर, फल, सब्जियां, चाय, आटा, चावल, दालें सब महंगी हुई। नहीं तो तलत भाई, इससे मैं इनकार नहीं करने जा रहा, इसलिए कि मैं वो शख्स हूँ जिसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर, नाम ले लेता हूँ, मिफ्ता इस्माइल खराब, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पिंडी के ट्रेडर और इंडस्ट्रियलिस्ट और दुकानदार और घरों के लोग अपने बिल उठा के लाए थे। ठीक है, मैं आपको याद है मैं प्रेस आपको याद है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मुझे किसी का कोई भार नहीं है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी महंगाई ठीक है, बिजली के बिल लोगों से दिए नहीं जा रहे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। मैंने जो आपको बैकग्राउंड बयान किया आपके सामने इमरान खान की हुकूमत का और बर्बादी का और तबाही का,
उसको ठीक करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। कितना? जितना हमारा टेन्योर है। अगर इसमें हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, मैं मुकान लगा गल, अगर हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो लोग फैसला दे देंगे। ठीक, उससे पहले नहीं। उससे पहले कैसे मुमकिन है? अलादीन का चिराग है कि आप रगड़ेंगे और फिर आप 2018 में चले जाएंगे। अगर 2017 को नवाज शरीफ की हुकूमत ना जाती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता? हुकूमत की मौजूदगी जो है सिर्फ महंगाई से मुताबिकत नहीं रखती या जाहिर नहीं होती। पार्लियामान के अंदर किस किस्म की डिबेट होती है, पॉलिसी साजी किस किस्म की होती है, हुकूमत का वजूद आप इत्तेहादी हैं, नज़र आता है वैसे वाक़तन या नहीं? पहली बात तो आप पहले जो बात कर रहे थे वो उसको आप याद करें कि खान साहब ने कई बार एतराफ़ किया और उनके वज़रा ने एतराफ़ किया कि हमारी हुकूमत की एक ही बड़ी गंदी बात है कि हम महंगाई को ख़त्म नहीं कर सके। तो इसका मतलब कि महंगाई तो वहाँ से चली। ठीक। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान है जिसका संगे बुनियाद खान साहब ने खुद रखा। और ये भी सच है कि आज भी जो महंगाई है, जो कर वो गए लेकिन आज भी है, उसके चीटे हम पर पड़ने हैं। ठीक, हमने भी ये कीमत अदा करनी है। अब क्या वजह है जो हमने इस बहरान को कबूल कर लिया है जिसके चीटे हम पर पड़ेंगे? क्या वजह? ज़रूर कोई वजह है, मामलात होंगे, ऐसे मैं इनकार नहीं करता। आप मामला शनास शख्सियत हैं। अभी वो आपने पूछा नहीं, जब वो पूछेंगे तब मैं आऊँगा। मैं पूछ रहा हूँ ना, फिलहाल ये है कि ये बहरान जो है इसके संगे बुनियाद खान साहब ने रखा हुआ है और इसके भुगतना पड़ेगा। अब आपने मुझसे पूछा है पार्लियामेंट का सवाल। पार्लियामेंट बेहतर चल रही है। काश अपोजिशन होती, रिज़ाइन कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरत थी। अकेली हुकूमत में एक साइड के लोग बैठे हैं, इस अंदाज से कानून साजी नहीं हो पा रही। तो अपोजिशन की गैर मौजूदगी वाहिद जो है ब्लेमिश है पार्लियामेंट, इसके अलावा ठीक होनी ज़रूरी है, होनी। लेकिन इसके अलावा ठीक चल रही है। आप अगर इजाज़त दे तो उस्मान से पूछ लिया, आपने कोई जुमला बोला बताइए। देखिए मेरी बात सुने, हमारी रेड लाइन क्या होना चाहिए? हमारी रेड लाइन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा लीडर मेरी रेड लाइन है जी, उसके बाद तो मैं ये कर दूंगा, या मेरा रेड लाइन फलां चीज़। मेरी रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक। और पाकिस्तान, कुछ चीज़ें तो आप तय कर लें खुदा के लिए कि इन इश्यूज़ के ऊपर हम कभी कोई बात नहीं छेड़ेंगे। लेकिन वही साबका वज़ीर आज़म जब आके बाहर खड़ा होकर सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ेगा, तो मुझे ये बताएं ये मुल्क और कौम कहाँ जाएगा? बस ये। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तौलत साहब। अभी आपने सेनेटर साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की बात सुनी। उनका ख्याल है कि सिर्फ अपोजिशन जो है, मौला साहब बख्शांडी साहब ने ये फरमाया कि अपोजिशन का ना होना जो है वो सबसे बड़ा मसला है पार्लियामान के अंदर। वैसे ठीक चल रही है पार्लियामान, असम्बली ठीक चल रही है, डिबेट ज़बरदस्त हो रही है, मिनिस्टर्स आते हैं, सारी कमेटीज़ ठीक काम कर रही हैं, पॉलिसी डिबेट वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? तलत साहब, जो आपका सवाल है उस हवाले से तो बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन आप जब कह रहे थे कि हुकूमत नज़र आनी चाहिए, वो कहाँ होती है? तो हुकूमत नज़र आती है पार्लियामेंट के ऐवानों के अंदर, जहाँ पर वफाकी वज़रा भी होते हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी पेश कर रहे होते हैं, और जो आवाम से रिलेटेड कानून साजी है या उनके जो इश्यूज़ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो पार्लियामान के फ़ोरम पे हल होते हैं। लेकिन हमें हुकूमत पार्लियामान के अंदर नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से जब से रजीम चेंज हुआ और ये PDM और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत आई है, उस वक्त से लेके और आज के सेशन तक भी बिल्कुल अदम जो है वो हाज़िरी है अरकान की। वज़रा जो है वो नहीं आते हैं, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने में या बहस करने में। और बड़ी ला हासिल किस्म की गुफ्तगू जो है वो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, जिसमें ना तो अरकान पार्लियामेंट का कोई इंटरेस्ट है और ना ही हम जैसे मीडिया को रिपोर्ट करने वाले हैं कि कोई ख़बर होगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आम आदमी की फलाह के लिए बात हो रही हो। अपोजिशन की बात की जा रही है, कायमा कमेटियां कैसे चलती हैं? चलो ठीक है, मिनिस्टर्स नहीं आते, कोरम पूरा नहीं। कायमा कमेटियां अगर फाल हो तो कहते हैं कि पार्लियामान का एक हिस्सा जो है वो जबरदस्त चल रहा है। कायमा कमेटियां, आता हूं आपको, कायमा कमेटियों की क्या हालत है? देखिए, सेनेट की हद तक अगर बात करें तो वहाँ की कमेटियाँ जो है वहाँ तो आते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे अपोजिशन का किरदार अदा करती नज़र आती है।
ऐवान में अगर कौमी असम्बली के ऐवान की बात की जाए तो वहाँ पर अगर अंदर मेंबर आने को तैयार नहीं है, तो कमेटियों में भी कौमी असम्बली की कमेटियाँ भी गैर फ़ाल है इस वक्त। और जो ब्यूरोक्रेसी कमेटियों के अंदर आती है जवाब देने के लिए, और जब वो देखते हैं कि हुकूमती बेंचेस जो है उनकी तरफ से कोई रुकन नहीं है, खातिर खा तादाद नहीं है, तो यकीन करें उनको भी डिफेंड करने में मुश्किल होती है और वो खामोश होकर जो अपोजिशन की बातें हैं वो सुन के चले जाते हैं। तो किसी किस्म का हमें मिल रहा है कि ये अब आपने रिव्यू लेवल पे जो होना चाहिए। मैं इस पे 200% जो उस्मान कह रहे हैं, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुज़रा को कहूँगा कि खुदा का खौफ करें, ये चंद दिन की वजारतें हैं, लोगों में रहें। सियासत हमने लोगों में करनी है, सियासत हमने जहाज़ों में नहीं करनी, सियासत हमने बंद कमरों में नहीं करनी। और ये जितना वक्त है, हमें तो 5 साल मिले ना, 5 साल, उस वो वज़ीर भी चाहिए कि अपने लोगों में, मैं कहता हूँ जी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने होते हैं, आपने काम करने होते हैं, मैं मान लिया वजारतों के काम आपके इससे आते हैं, लेकिन 30% 40% तो अपने लोगों में रहे ना, जिन्होंने दोबारा आपको असम्बलियों में भेजना है। ठीक, आप उनसे कटे हुए हैं। मैं अपने वुज़रा की बात करूँ, आप उनसे कट 2-3 वुज़रा की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम उनसे कटे हुए हैं। अच्छा, उनकी दूसरी बात, आप हमें लोग क्यों ताने देते हैं ताले साहब, हम पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देते। जब हम पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देंगे तो दूसरे लोग हम पे हमलावर हो जाएंगे। और उसी की बुनियाद पे आखिरी बात सिर्फ कि अगर आप पार्लियामेंट को अहमियत देंगे, लोगों में रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। अगर आप वजीर ही नहीं बैठा हुआ तो एमएनए में रहा हूँ 10 साल, एमएनए पीटता रहे, चीखता रहे, क्या उसने हल निकालना है। जहाँ तक सेनेट की कारकर्दगी का, वो तो मिसाल लिया है, क्योंकि वहाँ अपोजिशन बैठी है, वहाँ कभी कभार वो जोर भी हो जाती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि अगर सरकारी तौर पे कोई कमी पेशी है तो वो जीत भी जाती है अपोजिशन, और हमें दुख भी नहीं होता, ईमानदाराना बात है, क्योंकि वो कम से कम सियासी काम तो है। कायमा कमेटियाँ जितनी सरगर्म है सेनेट में, मुझे कौमी असेंबली का पता नहीं, मैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं किसी दूसरे ऐवान के लिए बैठ के बुराई करूँ। जहाँ अपोजिशन ही नहीं है, जहाँ ये इनकी जमायत और हुकूमत बैठी है, वो आपको ये बता रहे हैं मैं इनके साथ हूँ, मेरा बाल बाल इनके साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सेनेट में हम कमाल के लोग हैं, हम सब साथ हैं और बड़े बुर्दबाली के साथ करते हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, हमने कभी एक दूसरे को रुस्वा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद हालिया दिनों में सेनेट में जो मामला 2 हुए हैं, उनको मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। सवाती साहब का और हमारे परवेज़ रशीद साहब का, ये मामला नहीं होने चाहिए। इंसान हैं, कब वो फरिश्ते हैं? उनको फरिश्ता बनाकर आप पेश करोगे तो फिर तो नाकाम है। अच्छा, ये तमाम इश्यूज जो है, अगर मैं ब्रेक के बाद वापस आपके पास इशू छोड़ा जाता हूँ, ये तमाम इश्यूज जो है अगर पार्लियामान के अंदर बेहतरीन अंदाज से डिबेट हो रहे हों, आपने अभी सवाती साहब का जिक्र किया, आपने परवेज़ रशीद का जिक्र किया, अरशद शरीफ का जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर के साथ कौम जुड़ी हुई है। अगर पार्लियामान के अंदर मिनिस्टर्स, जितनी भी अपोजिशन रह गई है, वो और इंडिपेंडेंट अरकान इस पर डिबेट करें तो शायद ये लगे कि हुकूमत मौजूद है। लेकिन हुकूमत के बारे में ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बताते चलें, ये तासर गहरा है कि बेसिकली लंदन से फैसले होते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हुकूमत है तो कहाँ पे है? अगर पार्लियामान के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है तो क्या लंदन में है? सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। बट बैक टू द पैनल, हुकूमत लंदन से चल रही? नहीं तलत भाई, मुझे ये बताएं, जिस फैसले के ज़रिए मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया है, जिस फैसले के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है, मुझे ये बताएं इन फैसलों की बुनियाद पे आप लंदन या कोई और बात हम करेंगे? वो एक कायद हैं इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आज भी कल भी रहेंगे, और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं इस पाकिस्तान के, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। इससे ज़्यादा सीजनड सीनियर पॉलिटिशियन इस पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं है तो मुझे बताएं। तो हम सारे वो चली गई दुनिया से, सारे चलते हैं उनसे मिलने के लिए फिर? जी सारे चलते हैं। नहीं, सारे कुछ सारों की जरूरत नहीं वैसे कह रहा हूं, जिनकी जरूरत है, जिनको जरूरत है उनको गाइडलाइन लेनी चाहिए। मैं तो खुद आपसे गाइडलाइन लेता हूं किसी वक्त आपके पास आके, तो अगर मैं अपने लीडर के पास जाके गाइडलाइन ले लूंगा, मुल्क का वजीर आजम अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने कायद से जाके अगर कोई गाइडलाइन लेता है तो इसमें तो कोई दूसरा जुर्म नहीं। ठीक है, कोई जुर्म नहीं है। क्या जुर्म है इसमें?
कोई मसला सब ले जाते रहे, मिलते रहे, करते, इसमें क्या नहीं। जो माजी का हवाला तो ना देंगे ना, आप हमें बताएं कि बेस्ट प्रैक्टिस में आता है या नहीं आता है जब 4 लोग या 6 लोग बैठ के लंदन में फैसले करते हैं, जिसके बारे में ना पार्लियामान में डिबेट होती है, जिसके बारे में ना मीडिया को बताया जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वहां पर क्या मुशावरत हुई है, तो सवाल तो उठने चाहिए कि नहीं? ठीक है, जाना मिलना लीडर से कोई जुर्म नहीं है, पर हुक्मरानी का तासुर आ जाए उसको रोकना चाहिए। तासुर यही होना चाहिए हुक्मरानी पाकिस्तान से ही चल रही है। सिराजुल हक साहब जरा बताइएगा, हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल आपके तज़िये में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो मरकज़ और सूबों में तकरीबन तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियों की हुकूमत है, सब हुकूमत में शामिल है, और इसके बावजूद भी कहीं भी हुकूमत नहीं है। अगर आप लाहौर से पेशावर तक सफ़र करें, आप क्वेटा जाएं, आप कराची जाएं, आप अंदरूनी सिंध जाएं, तो अल्लाह के रहमो करम पर एक निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन किसी निज़ाम के तहत नहीं जो हमारे आईन में है, ज़ाबिते में है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सियासत भी चल रही हैं, खबरें भी लग रही हैं, एंकर भी बोल रहे हैं, कालम नवीस भी लिख रहा है, सब कुछ जारी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तलत भाई वो गरीब आदमी और आम आदमी का है। आज भी लाहौर में नान 25 रुपया का है, दाल एक प्लेट, ये दिन भर मेहनत करके उस मजदूरी पे आप एक प्लेट दाल नहीं खरीद सकते। तो नुकसान है आवाम का और गरीब का, किसान का और दहकान का। तो हल क्या है सिराजुल हक साहब, आपके ख्याल में हल क्या है इसका? मेरे ख्याल में तीन चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ। पहली बात यह है कि ये एक लम्हा है कि तमाम पॉलिटिशियन मिलकर एक नया इमरानी मुआहिदा कर ले जिसमें 3 नुकात हो। एक ये कि सिविलियन बालादस्ती, आईन के बालादस्ती। दूसरा ये कि अगर हल इलेक्शन है तो इलेक्शन से अच्छा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, आपने इमरान खानी मुआहिदे की बात नहीं की ना। ये लोग आपको पता है फिर किस तरीके से आपका जुमला उचक लेंगे, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करें, वो इमरानी मुआहिदा जो है। नहीं, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो चलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए। सिर्फ गलतफहमी को दूर करने के लिए 3 निकात है। ठीक है तलत साहब, उसके 3 नुकात। एक सिविलियन बालादस्ती जिसका मतलब है आईन के बालादस्ती, ठीक। दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म, और तीसरा लम्हे मौजूद में जब इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, सियासत से निकलना चाहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तरीका क्या होगा, इसके लिए सियासी जमातों ने मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना। ठीक है, ये 3 नुकात। लेट हनीफ वासी साहब, चांडी साहब रिफ्लेक्ट ऑन दिस। गो अहेड वासी साहब, बताइए। किस पे सर? इतनी लंबी उन्होंने बात की, उनका हुकूमत नजर नहीं आती, आप लोग आपस में मिलकर बैठ के नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। मेरे लिए सराज भाई बड़े काबिल एहतराम है, बुजुर्ग भी हैं मेरे लिए। देखिए, नजर आती है कि नहीं आती वो तो मैंने आपको बता दी है कि ये सैलाब आया, एक ही शख्स नजर आया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़रा, हर जगह के ऊपर अपने 3 करोड़ 80 लाख लोगों के साथ खड़े थे। ठीक। और जितनी लीडरशिप थी अपने लोगों के साथ सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और फ्रंटियर के अंदर खड़ी थी। रावलपिंडी से क्या हुआ वो आपको पता है, उसको मैं दोहराने से सेल्फ प्रेजिंग में बात आ जाएगी। और इसके बाद फॉरेन पॉलिसी जिसके बखिए तो एड़ दिए गए थे, पूरा यूरोप आपसे नाराज, अमेरिका आपसे नाराज, आपका मिडल ईस्ट सारे का सारा आपसे नाराज, चाइना आपसे नाराज, उनको चंद महीनों के अंदर किसने ला खड़ा किया पाकिस्तान की पुश्त के ऊपर? हमारे कायद ने। बिल्कुल, मैं सबने मिलके, मैं ये नहीं कहता बिलावल साहब, नहीं सुने, मैं बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, देखे ना, लीड करना होता है ना, एक घर में भी बड़े ने लीड करना होता है। प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया है, फॉरेन मिनिस्टर का उसमें इनपुट शामिल है। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं ना, हम कहेंगे मीठा मीठा हाफ पावर कड़वा कड़वा कहते हैं। गरीब पिसराय सराय सब कह रहे हैं नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें लम्हे जारिया में। सुने मैं जो बात कर रहा हूं सारे हुकूमत के दिखाई देने की बात कर रहा हूं ना मैं आपको। और इसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमी के हवाले से देखेंगे सूरत हाल को, तो अभी आपको 6 महीने के अंदर अंदर मजीद रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अपनी कई बड़ी कोशिश हो रही है, फॉरेन पॉलिसी को हमने सीधा किया है, इकोनॉमी को सीधा करने जा रहे हैं, इमरानी मुआहिदा और जरूरत है नहीं, वो भी है बिल्कुल है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें पार्लियामेंट में तय होनी है, जो पार्लियामेंट में जाएगा वहाँ बैठेगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, देखे ना इमरान खान को पार्लियामेंट छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ, ये लॉन्ग मार्च, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं।
पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी लॉन्ग मार्च के जरिए वज़ीर आज़म नहीं बना। वज़ीर आज़म आपको वोट के जरिए बनना है। और ये आप जहन में रख लें कि जिस लॉन्ग मार्च का ख्वाब इमरान खान लेके लाहौर से निकले थे वो ठुस उसी दिन हो गया था। उसके बाद फिर एक बहाना चाहिए होता है बंदे को बीच में से निकलने का, या एक फेस सेविंग चाहिए होती है, वो मिल जाते हैं जब बंदा भाग जाता है। तो इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत भी ठीक काम कर रही है। वो सिराजुल हक साहब ने बताया कि पेशावर से हुकूमत की बात है। पहले तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत में हज़रत सिराज साहब ने जो बात की है मैं इसका हामी हूँ बहुत बड़ा, कि एक डायलॉग होना चाहिए। ठीक, जब भी हम जैसे हालात से भी बदतर हालात कौमों को दरपेश आए हैं, उन्होंने सारे इख्तिलाफात भूल कर आपस में बैठे हैं। जब सारी क़यादत बैठेगी तो मसले का हल निकल आएगा। लेकिन बैठ सकती है अमली तौर पे, लेकिन बदकिस्मती से सवाए इमरान खान के सब लोग बैठ सकते हैं। पहले ही बैठ जाते, इमरान खान की हुकूमत में भी बैठ सकते थे, उससे पहले भी बैठ सकते थे, लेकिन न बैठे तो खान साहब नहीं बैठे, जिसकी वजह से रुका वो खान साहब भी रुके थे। सिराज साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि अमली तौर पर ये कितना मुमकिन है कि मौजूदा हालात में जो आपका इमरानी मुआहदे का बैठ के डायलॉग करने का की जो तजवीज़ है उसको आप अमली जामा पहनाएं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? सैयद तलत हुसैन साहब, ये बिल्कुल हो सकता है। हम जमहूरी लोग हैं और मसाइल का हल कंसेंसस से निकालना है। देखिए, तवील लड़ाई के बाद भी जनूबी अफ्रीका में मुज़ाकरात ही हो गए ना, नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क के, और उसके नतीजे में एक निज़ाम सामने आ गया। तो आज यहाँ हम जितना भी लड़ेंगे, इसके बाद भी हमने एक डायलॉग के जरिए एक वे आउट निकालना है। अब जो नुकात मैंने पेश किए, क्या हम लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो उसको लोग कबूल भी करें। मौजूदा माहौल में, मौजूदा सिस्टम के साथ जो भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन के नतीजे के आने से कबल ही लोग उसको मुस्तरद करेंगे। मैं इसलिए चाहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, जो पीटीआई का भी शुरू ही से एक मुतालिबा था, हुकूमत में आने के बाद भी वो भूल गए, और मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी भी दानली से पाक इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह आइन के बालादस्ते और सिविलियन बालादस्ती। और तीसरी जो अहम बात है वो ये कि जब मुस्लिम लीग भी शिकायत कर रहे हैं कि जनाब कभी कहते हैं खलाई मखलूक हैं, कभी कहते हैं बालाई मखलूक है, अब पीटीआई वाली भी वही बात कर रहे हैं, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं कि जनाब हुकूमत तो मेरी थी लेकिन इख्तियार किसी और का था। तो इस रोने की बजाय अब एक वक्त आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सियासत में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे, तो फायदा उठाएं। मैकेनिज्म बनाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना, कि तरीका क्या होगा, यकीन दहानी क्या होगी। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। क्विक इंटरवेंशन आपकी तरफ से, फिर हम क्लोज करते हैं सर। बस सर, मेरी गुजारिश ये है कि देखें ना, एक शख्स जिसके बारे में चांडियो साहब ने इशारा किया, जिसका नाम इमरान खान है, अब वो कहता है कि मेरी इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, वो कहता है मेरी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, और ये वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी तो सारे बैठे हुए हैं, बाकी तो सब करने के लिए तैयार है। तो इमरान खान और दूसरी बात अभी उन्होंने कहा ना सिराज साहब ने कि खिलाई मखलूक, ओ भाईजान, हमने कभी गद्दार नहीं कहा, हमने कभी मीर जाफर मीर सादक नहीं कहा, हमने कभी जानवर नहीं कहा। ये एक एजेंडे के तहत है, ये मेरा ईमान है। इस पे अगर नेक्स्ट प्रोग्राम आप करें, मैं पूरी की पूरी साजिश इस तरह आपके सामने रख के पूरी कौम को बता दूं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जैसे भी हुकूमत है बात उसी से होगी। जो इख्तिलाफ रहा है, जैसे अभी हज़रत मौलाना ने आपको मिसाल दी जिस हुकूमत की, वहाँ इख्तिलाफ था हुकूमत से, लेकिन बातचीत आप कैसे करोगे? इलेक्शन मांग रहे हो, मौलाना चांडियो इलेक्शन देगा? इलेक्शन तो यही हुकूमत देगी जो बैठी है, इन्हीं के साथ बात। अब आप क्या कह रहे हो? मैं इनसे बात नहीं करूंगा, सियासतदानों से। तो आप किससे बात करना चाहते हो वो नाम लो। मैं आपको बता देता हूं, मैं मौलाना चांडियो खान साहब, फिलहाल वो जो उंगली आपको पहले मुयसर थी अब फिलहाल मुयसर नहीं होगी। आप लौट आओ सियासतदानों की तरफ, अगर आप सियासतदान हो तो। अगर आप सियासतदान नहीं हो, उंगली पे ही जाना चाहते हो, चले जाओ, उंगली ढूंढ लो। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर, आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। आइए अब आपको समझ डिजिटल कराची लिए चलते हैं। पाकिस्तान आपको पता है
ट्रेंडिस्तान भी है और ट्वीटिस्तान भी है। तो आज के ट्रेंड्स और ट्वीट्स क्या हैं, हमारे पास शायान सलीम मौजूद हैं। शायान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, क्या हाल है? आज मैच हारने के बाद क्या ट्रेंड्स हैं? मैच हारने के बाद तो बड़ा दुख हुआ। वैसे तो इतना क्लोज जब मैच जा रहा था, फिर पाकिस्तान हार गया, बट बहुत फाइटिंग रहा, सब कुछ अच्छी तरह तगड़ी क्रिकेट खेली, बट हार गए फाइनली। तलत साहब, ट्रेंड्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है ये अभी तक? डिस्पेयर जो है ट्रेंड में रिफ्लेक्ट कर रहा है या वी आर ओवर इट नाउ? जी तलत साहब, T20 वर्ल्ड कप है, वो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में अभी भी कर रहा है। गो के मैच कल ख़त्म हो चुका, लेकिन लोग हैं वो शिकवे शिकायत, ये हो जाता वो हो जाता, उसके साथ वो कुछ ना कुछ तस्वीर लगा के T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसमें कोई ना कोई चीज़ छोड़ रहे हैं और वो ट्रेंड में अब भी शामिल हैं। इसके अलावा टर्की में जिस तरह कल दहशत गर्दी हुई है तकसीम स्क्वायर पर इस्तांबुल में, उस पर भी लोग सिंपति दिखा रहे हैं और जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है उस पर मजम्मत भी कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो उसमें जहाँ बहक हुए। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने कल बेहतरीन बॉलिंग की, गो के वो इंजर्ड हो गए, अगर उनको मज़ीद उनके जो ओवर बचते थे वो हो जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी धड़ाधड़ ट्वीट्स किए जा रहे हैं और इस तरह वो भी अभी ट्रेंड में शामिल हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड है जो कि कल रात से चलना शुरू हुआ और इसको हम कह सकते हैं ये सियासी है, जो नून लीग की तरफ से शुरू किया गया है, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर का, उस पर वो ट्रेंड चलना शुरू हुआ, हकीकी फ्रॉडिया। तो उसमें अब तक 70,000 तक गालिबन ट्वीट्स हो चुके हैं और उसमें जो बताया गया है वो ये है कि जिस तरह इमरान खान ने जर्मन टीवी को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने जो साइफ़र का मामला है उससे दस्तबरदार होने की बात की थी, तो लोग तस्वीरें लगा रहे हैं और साथ साथ उसको बता रहे हैं कि ये बयानिया मुस्तरद हो गया और खान साहब ने ख़ुद कह दिया कि ये तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड। अच्छा, ये जो आपने आखिर में बताया ना, इसका जो इमरान खान का इंटरव्यू है, फाइनेंशियल टाइम्स को नहीं है, डॉयचे वेले का एक सेपरेट इंटरव्यू था, फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू है उनका। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी हैं, कुछ आपने मार्क किए हैं ट्वीट्स? कौन से? जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उन्होंने इस पर थ्रेड बनाया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साजिशी उनका जो बयानिया है उसने बात ख़त्म कर दी है। उन्होंने मुल्की सलामती के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, वो अब इससे दस्तबरदार हो गए हैं। इस तरह उन्होंने एक थ्रेड बनाया, इसको अगर हम समराइज़ करें तो वो ये कह रही हैं कि इससे मुल्की मईशत को भी नुकसान हुआ, सिफारती ताल्लुकात में भी मसला आया। तो इस तरह की उन्होंने भरपूर तनकीद की है ट्विटर पर खान साहब का जो ये इंटरव्यू नशर हुआ है इसके बाद से। और इसके बाद सेनेटर शीरी रहमान हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी खान साहब को कह रही हैं कि यूटर्न खान ने अपनी दोहरी सियासत का तारीख का सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया है। उन्होंने भी इसी तरह की बात की है कि उनके इल्ज़ाम से मुल्क को नुकसान हुआ, मईशत को भी नुकसान हुआ, अब वो इससे बयानिए से दस्तबरदार हो रहे हैं और वाशिंगटन से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी थी, उनसे हिसाब दिया जाए। जवाब भी तो आया, ये चौधरी फवाद का भी आया और हमाद अजहर का भी आया, मेरे पास ही पड़ा हो, जरा आप क्विकली बताना ताकि मैं इसका तज्जिया करूं। जी तलत साहब, उन्होंने देखा जाए उन्होंने ना नून लीग को तनकीद की, उन्होंने ना पीपल्स पार्टी को की। उन्होंने सहाफ़त पर सवालात खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं कि मलेशिया एंड दमी इंटरनेशनल जर्नल्स इन देयर ट्वीट्स हैव शो अ ग्रेट डिसमे ऑन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हकीकी सियासी चेहरा है उसको छुपाया जा रहा है और जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार की एक तस्वीर लेके ये ट्वीट किया है, तो वो तो मीडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट किया, जो हमाद अदर भी वही कह रहे हैं कि एंगलिंग की जा रही है, ट्विस्ट किया जा रहा है और जो हकीकत है उसको नहीं दिखाया जा रहा। तो इन्होंने तो मीडिया को निशाने पर रख लिया है, हमाद अजहर ने भी और चौधरी फवाद ने भी। गो के उन पे सियासी पार्टियां भी तनकीद कर रही हैं, लेकिन उनका भी जो ट्वीट में लुब्बे लुबाब है वो मीडिया है और वो कह रहे हैं कि इसको सही अंदाज में नशर नहीं किया गया। अगर मीडिया नहीं होगा तो और क्या होगा? और क्या होगा? शयान, थैंक यू वेरी मच। राजस्थान में बहुत सारे हकीकी किस्म के आपको शॉक्स लगते हैं, लेकिन जब चौधरी फवाद और हमाद अजहर पाकिस्तान में सहाफ़त का मयार मुतय्यन करने लगें तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। यानी जो इस्तारे हैं बुनियादी तौर पर मिसलीड करने के, ना उर्दू में सही बात करते हैं ना अंग्रेज़ी में सही बात करते हैं और सही बात करते ही नहीं हैं। तो अगर आपको वो बताने लग जाए कि येलो जर्नलिज़म क्या है तो फिर मेरे ख़्याल में
बहुत ही ज़्यादा ख़राबी पाकिस्तान में आ चुकी है। बुनियादी तौर पर जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है उसने उधेड़ के रख दिया है इमरान खान के अपने बयानिए को कि मेरे ख़िलाफ़ बड़ी शदीद किस्म की साजिश हुई है। इमरान खान क्या कहते रहे हैं इस बयानिए के ऊपर, ये सुनने से आपको पता चलेगा कि इमरान खान के नुमाइंदगान की तरफ से इस इंटरव्यू के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की बातें क्यों हो रही। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी उसने बुला के हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में कहा कि अगर आप इमरान खान को, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। धमकी दी। अमेरिकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहाँ उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। और फाइनेंशियल टाइम को कह रहे हैं इमरान खान साहब के अमेरिका की जो भी मामला था, साजिश, अब मेरा उससे तल्लुक़ नहीं, इट इज़ बिहाइंड मी, बेसिकली आई हैव गॉन ओवर इट। और ये बता रहे हैं कि मैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ग़ुलाम और साहब वाले ताल्लुकात थे, लेकिन इसमें भी अमेरिका को मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। वो आपको ये बता रहे हैं कि उसमें भी कसूर हुकूमतों का था। तो जब इस किस्म के यू टर्न करने वाले पॉलिसी के मामलात हों तो फिर ज़ाहिर है इसी किस्म के ट्वीट आते हैं। तो हम सिर्फ इनको ये कहेंगे कि पहले सियासत सीख लें, बाद में सहाफ़त के ऊपर कमेंट करें।